खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ वित्त सेवा अधिकारी संघ के सम्मान समारोह और स्नेह सम्मेलन में शामिल हुए। जहां मुख्यमंत्री ने रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में वर्ष 2015 के बाद सेवानिवृत्त हुए वित्त विभाग के अधिकारियों को सम्मानित किया। वहीं उन्होंने राज्य वित्त सेवा अधिकारी संघ की स्मारिका सुनिधि का भी विमोचन किया। खबर रायपुर से है, जहां गांधी मैदान कांग्रेस भवन में आयोजित दक्षिण विधानसभा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता जुड़े, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल के माध्यम से विभिन्न विधानसभाओं से जुड़कर अपनी सरकार के अनेकों कार्य गिनवाए। साथ ही विधानसभा चुनाव में जीत के मंत्र दिए। खबर भोपाल से है, जहां 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर संशय बना हुआ था, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने इस भोपाल दौरे में रोड शो भी करेंगे। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। वहीं अपने दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देंगे। साथ ही मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में 3000 चयनित कार्यकर्ता और देश भर में 10 लाख बूथों पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वह शहडोल भी जाएंगे। कि हमारे लिए आगामी आने वाले 26 और 27 तारीख 2 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि अब 27 तारीख को भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और अमेरिका के अंदर भारत माता का परचम फहराते हुए वो भारत जब पहुंचेंगे, उसके बाद वो सीधे भोपाल की धरती, मध्य प्रदेश की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री पधार रहे हैं और एक ऐतिहासिक अभियान मेरा बूथ सबसे मजबूत, देश का, दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, दुनिया के अंदर विकास के उनके विजन से लेकर वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को काम करने वाले और भारतीय संस्कृति का परचम दुनिया के अंदर फहराने वाला व्यक्तित्व, वो बूथ के कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी की अंतिम छोटी इकाई से संवाद भोपाल के अंदर करेंगे। चयनित 3000 कार्यकर्ता जो देश भर के आएंगे, जिन्होंने बूथ पर अच्छा काम किया है, और 10 लाख बूथों पर माननीय प्रधानमंत्री जी यहां से संवाद करेंगे। खबर कवर्धा से है, जहां कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा की पूजा अर्चना के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। वही कैबिनेट मंत्री अकबर ने ग्राम जेवटन खुर्द, बिजोई, मजगांव, समनापुर में ग्रामवासियों को भेंट मुलाकात की। जहां मंत्री अकबर ने ग्राम जेवड़ा नखुर्द में भेंट मुलाकात के दौरान 5,20,000 सीसी रोड निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की। वहीं 200 मीटर नाली निर्माण और ग्राम समनापुर में आदिवासी समाज सामुदायिक भवन के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की। साथ ही उन्होंने भेंट मुलाकात के दौरान हितग्राहियों को राशन कार्ड की भेंट की। खबर धार से है, जहां जिला मुख्यालय के कलेक्टर परिसर में कांग्रेस ने अपनी मांगों को लेकर धरना किया। इस दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही महाकाल घोटाले, सतपुड़ा में लगी आग सहित महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार को कोसा गया। साथ ही धार जिले में चल रही भाजपाइयों की मनमानी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। तो खबर धार से है, जहां मुख्यालय के कलेक्टर परिसर में कांग्रेस ने अपनी मांगों को लेकर धरना किया है। इस दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। साथ ही महाकाल घोटाले और तमाम घोटालों पर भी बात की गई। जहां महाकाल घोटाले, सतपुड़ा में लगी आग सहित महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार को कोसा गया और साथ ही धार जिले में चल रही भाजपाइयों की मनमानी पर कई गंभीर आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी की विफल नीतियों के विरोध में हमने धरना आंदोलन 24 तारीख को कलेक्टर कार्यालय के सामने रखा गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जैसे बहुत से भ्रष्टाचार दिन रात हो रहे हैं, महाकाल घोटाला, अभी जो सतपुड़ा भवन में आग लगी, 12,000 फाइलें जल गई, उनकी हम न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं कि उसकी जांच की जाए, कैसी आग लगी, किसने लगाई,
और जो आग लगी है उस दोषी को दंड दिया जाए और उसकी विस्तृत जांच होना चाहिए जब भी दोषी पकड़ में आएंगे। महिलाओं को लेकर क्या कहना चाहिए? महिलाओं का भी मतलब जगह जगह इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनका मतलब शोषण हो रहा है, उनके खिलाफ मतलब किसी भी प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं उनके प्रति। तो खबर माकड़ी से, जहां राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली के सदस्य प्रीति भारद्वाज दलाल द्वारा जिले के आकांक्षी ब्लॉक माकड़ी में बाल अधिकार संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की गई। इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ऑगस्टिन बनाट और जनपद पंचायत माकड़ी के जनपद अध्यक्ष मोतीबाई नेताम और क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित रहे। उम्मीद है कि बच्चों से संबंधित जो भी बच्चे हैं जिनको गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की या राष्ट्रीय जो स्कीम्स हैं जो बच्चों के लिए बनाई गई हैं कि वो वहाँ तक बच्चों तक पहुँच पा रही हैं या नहीं पहुँच पा रही हैं, तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर और आज ये शिविर लगा है और अभी चल ही रहा है, शाम तक चलेगा। ज़्यादातर समस्याएं हमारे पास बच्चों से रिलेटेड जो कि आधार कार्ड है, पंजीयन है, विकलांगता है, एकल माता पिता है, उनको बच्चों को यदि एकल है तो हॉस्टल में यदि सुविधा दी जा सकती है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन CNC के बच्चे होते हैं उनके बारे में, कुछ बच्चे हैं, कुछ माएँ अपने बच्चों को रखना नहीं चाहती, लड़कियों को नहीं रखना चाहती, लड़कों को रखना चाहती है, तो अभी भी इतनी ज़्यादा असमानता की स्थिति बनी हुई है। बहुत बुरा भी लग रहा है देखने में, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ सरकार की रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना से गांव में ग्रामीणों को रोजगार और स्वरोजगार मिलने लगा है। वहीं गांव को उत्पादन का केंद्र और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये योजना अब ग्रामीण परिदृश्य में एक सकारात्मक बदलाव लाने लगी है, जहां ग्रामीण जनरीपा के माध्यम से अपने आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बदलाव के लिए पूरे मनोयोग से जुट गए हैं। तो कई ग्रामीणों को इस योजना से लाभ मिला है और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना से गांव में ग्रामीणों को रोजगार और स्वरोजगार मिलने लगा। वहीं गांव को उत्पादन का केंद्र और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये योजना अब ग्रामीण परिदृश्य में एक सकारात्मक बदलाव लाने लगी, जहां ग्रामीण जनरीपा के माध्यम से अपने आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बदलाव के लिए पूरे मनोयोग से जुट गए हैं। वही कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सत्ता पर फिर से काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कड़ी में धमतरी में है तैयार हम कार्यक्रम में सम्मिलित होने प्रदेश से सुप्रीमो मोहन मरकाम पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से इस कार्यक्रम, पार्टी और आयोग की नियुक्तियां सहित कांग्रेस की रणनीति पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने बीजेपी को गलतफहमियां फैलाने वाली पार्टी और सांप्रदायिक सद्भाव की दुश्मन पार्टी करार दिया। साथ ही एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से की गई नियुक्तियां कभी स्थायी नहीं होती, वह केवल अगले आदेश तक मान्य होती है। धमतरी विधानसभा में हैं तैयार हम, हमारे जोन सेक्टर, हमारे पदाधिकारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण 5 घंटे की ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित की गई है। हम लोग हर विधानसभा में ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से मिशन 2023, मिशन 2024 की तैयारियों को लेकर लगातार हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। संभागीय सम्मेलन 5 संभागों में सफल संभागीय सम्मेलन के बाद हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे। इसके बाद बूथ चलो अभियान 26 तारीख से बस्तर से हम लोग शुरुआत करेंगे। 10,000 हमारे नेता अलग अलग बूथों में जाएंगे। बूथ कमेटियां बनी है, नहीं बनी है, बूथ कमेटियों की हम समीक्षा करेंगे। उसके बाद फिर से हम विधानसभा वार जाएंगे और हमारे बूथ कमेटियों का ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, संकल्प शिविर करेंगे। नगर परिषद करेरा में सिलारपुर बाईपास से मुकाफली बाईपास तक लोक निर्माण विभाग शिवपुरी के अधीन ठेकेदार की तरफ से सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें 3 करोड़ की लागत खर्च होने तय है। लेकिन नियमों को ताक पर रखकर मूसलाधार बारिश के दौरान सड़क निर्माण किया जा रहा है, जिसका ना ही बेस बनाया गया और ना ही धूल साफ की गई। वहीं अगर गड्ढों के समतलीकरण की बात करें तो कुल मिलाकर घटिया तरीकों से गुणवत्ताहीन सड़क का निर्माण जिम्मेदार अधिकारियों की देखरेख में किया जा रहा है।
खबर बिलासपुर से, जहां केंद्रीय जेल में बदमाशों के बीच गैंगवार में दोनों पक्षों के बदमाश घायल हो गए। बता दें कि शुक्रवार की सुबह 2 गुटों में गैंगवार हो गया। इस हमले में स्टेशन शीटर मेडी घायल हो गया। वहीं बताया जा रहा है कि जेल में वर्चस्व को लेकर बदमाशों के बीच विवाद चल रहा है, जिसके चलते वसीम गैंग के बदमाशों ने मेडी पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल जेल में स्टेशन शीटर मेडी पर हमला करने की साजिश पहले से ही चल रही थी। जहां शुक्रवार की सुबह मेडी अपने बैरक में था, उसी समय वसीम गैंग के बदमाश वहां आ गए और अचानक किसी धारदार हथियार से हमला कर दिया। खबर बिलासपुर से है, जहां बेटे और दामाद को टेंडर देने के मामले में आखिरकार बिलासपुर मंडल के अधीक्षण अभियंता रूप कुमार गेंदले ने मिशन का प्रभार छीन लिया है। बता दें कि यह कार्रवाई जल जीवन मिशन के अतिरिक्त मिशन संचालक ML अग्रवाल ने की। इसके पूर्व 15 जून 2023 को वर्तमान अधीक्षण अभियंता गेंदले ने जांजगीर जिले में पूर्व ENCTG कोसरिया के बेटे सहायक अभियंता नमित कोसरिया को प्रभारी कार्यपालन अभियंता का प्रभार सौंपा गया था। उस आदेश को भी निरस्त कर PS सुमन को कार्यपालन अभियंता की जिम्मेदारी सौंपी गई। खबर बिलासपुर से है, जहां चांटीडीह में सरकारी जमीन पर बने मकानों पर एक्सीवेटर चलाकर ढहा दिया गया। वहीं कार्रवाई के दौरान रहवासी और अतिक्रमण टीम के बीच विवाद की स्थिति भी बनी। वहीं भारी विवादों के बीच अतिक्रमण निवारण दस्ते ने चांटीडीह संचय नगर के स्लम बस्ती के 17 घरों को ढहाया। बता दें कि अभी यहां ऐसे 461 घर और तोड़े जाएंगे। वहीं निगम का कहना है कि ये सभी मकाने सरकारी ज़मीन पर बने हैं। इन्हें IHSDP योजना के तहत अशोकनगर बेहतरारी में मकान दे दिया गया, फिर भी यहाँ के लोग कब्जे को नहीं छोड़ रहे, इसीलिए कार्रवाई की गई। खबर इंदौर से है, जहां ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला भावरकुआं क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक युवती से लड़की के नाम से इंस्टाग्राम ID बनाकर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया। वहीं युवती की शिकायत पर भावरकुआं पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। में रहने वाली एक युवती जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हैं, उनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई है कि एक इंस्टाग्राम ID आद्या मलिक नाम से एक इंस्टाग्राम ID है, जिसमें उनकी मैसेजिंग चैट वगैरह हुई थी और इस ID के द्वारा उनको ऑफ़र किया गया था कि आपको बिटकॉइन में हम बहुत ही कम रेट में आप सर्च कर लीजिए, आप जो बिटकॉइन है आपको बहुत सस्ते दाम में आपकी खरीदारी करवा देंगे और आपका इन्वेस्टमेंट कराएंगे। कोरबा में मानसून की पहली बारिश हो रही है। पिछले आधे घंटे से हो रही झमाझम बारिश से शहर और तुरंत ग्रामीण अंचल क्षेत्र में तापमान में भारी गिरावट आई है। वहीं लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बता दें कि मानसून के आने से लोगों के चेहरे खिल गए हैं और ऐसे में कृषि कार्य में भी तेजी आएगी। खबर बालाघाट से है, जहां बेरोजगारी के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस बेरोजगार प्रकोष्ठ अध्यक्ष के निर्देश पर कांग्रेस जिला बेरोजगार प्रकोष्ठ अध्यक्ष गोविल छोरे के नेतृत्व में 23 जून को विरोध प्रदर्शन किया गया। युवा शिक्षित बेरोजगार को नौकरी नहीं मिलने पर बेरोजगार प्रकोष्ठ के विरोध प्रदर्शन में पढ़े लिखे युवाओं ने पकोड़े तलकर विरोध दर्ज कराया। इसको लेकर बेरोजगार प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष गोविल छोरे ने कहा है कि देश में मोदी और प्रदेश में शिवराज की सरकार है, जिन्होंने देश और प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज शिक्षित बेरोजगार युवा रोजगार नहीं मिलने से परेशान हैं। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी देश और प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है। आज लाखों शिक्षित बेरोजगार रोजगार की तलाश में है। रोजगार नहीं होने से पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं का बेरोजगारी ग्राफ बढ़ रहा है। सरकारें दावे करती हैं कि वो नौकरी दे रही है, लेकिन ये दावा बढ़ती बेरोजगारी के सामने खोखला नजर आता है। जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार युवा खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। 2014 में ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से वादा किया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देकर का भविष्य उज्ज्वल करूंगा, भविष्य उज्ज्वल करने की तो दूर बात, 9 साल के अंदर नौकरी तो कुछ नहीं गई, किसी को नहीं मिली। अपितु हमारा ये मानना 9 साल के अंदर 10-12 करोड़ नौकरियां इन्हें लैप्स करा दी, खत्म करा दी। और उनका मानना था कि जो पकोड़े तलकर रोड पर चौराहे पर पढ़े लिखे बेरोजगार युवक पकोड़े तले, वो उनको रोजगार देना मानते हैं।
तो आज हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी बेरोजगार प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पर, उनके अनुसार आज बालाघाट जिला कांग्रेस बेरोजगार प्रकोष्ठ के गोविंद चौरे जी ने आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करके पकौड़े तलकर उनको आह्वान किया कि देखिए मोदी जी, आज का जो युवा जिन्होंने एमटेक किया हुआ है, जिन्होंने एमएससी की है, जिन्होंने बड़े बड़े शिक्षा अर्जित की है, अपने माँ बाप के पैसे से लगाकर उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन आपने रोजगार तो नहीं दिया, उल्टा बेरोजगार कर दिया। खबर बिलासपुर से, जहां युवक कांग्रेस के जिला शहर अध्यक्ष शेरू असलम ने दबंगी दिखाते हुए किसान सहित पूरे परिवार को धमकी दी। अपने पद का रौब दिखाते हुए युवा कांग्रेस ने किसान को धमकाया, जिसका वीडियो सबके सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार युवा कांग्रेस नेता किसान की निजी जमीन को अपना बताकर अवैध कब्जा करने की बात कर रहा है। कांग्रेस नेता की धमकी से किसान परिवार दहशत में है। तो आपको बता दें कि किसान को धमकाने का वीडियो एक युवक कांग्रेस के जिला शहर अध्यक्ष शेरू असलम ने दबंगी दिखाते हुए किसान सहित पूरे परिवार को धमकी दी है। अपने पद का रौब दिखाते हुए युवा कांग्रेस ने किसान को धमकाया, जिसका वीडियो सबके सामने आया है। कांग्रेस नेता की धमकी से किसान का परिवार दहशत में है। मुंगेली में अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इस कड़ी में कलेक्ट्रेट में एक दिवसीय लोन मेले का आयोजन किया, जिसमें बेरोजगारी भत्ता योजना के 152 हितग्राहियों ने स्वरोजगार के लिए ऋण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। साथ ही पात्रता अनुसार ऋण प्रकरणों को स्वीकृत किया जाएगा। वहीं कलेक्टर राहुल देव ने लोन मेले में कई विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और पात्रता अनुसार अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण स्वीकृत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। रायपुर में धरसींवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शहीद योगेंद्र शर्मा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं का विस्तार करते हुए 50 लाख रुपए की लागत से लैब सहित कई अन्य सुविधाओं का विधिवत पूजा पाठ कर भूमि पूजन किया। इस अवसर पर विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने कहा कि निश्चित ही शहीद योगेंद्र शर्मा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लैब सहित अन्य सुविधाओं के विस्तार होने से यहाँ के आसपास के क्षेत्रवासियों को इसका लाभ होगा। तो वहीं बकावंड ब्लॉक मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अनियमितता और स्वास्थ्य संबंधित लचर व्यवस्था के विरोध में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि नव पदस्थ बीएमओ अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिससे डॉक्टरों ने परेशान होकर काम न करने की भी ठान ली है और यहां से स्थानांतरण करवाकर दूसरे जगह अपनी पोस्टिंग करवा दी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर ओपीडी में समय पर आते जाते नहीं है, जिससे मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों और युवा नेता ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार कैलाश पोयम को सौंपा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बकावंड में वरिष्ठ चिकित्सक होने के बावजूद भी जूनियर चिकित्सक को खंड चिकित्सा अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है, जो कि घोर निंदनीय है। और यहाँ ओपीडी में भी नियमित समय पे एमबीबीएस डॉक्टर मौजूद नहीं होते हैं। अस्पताल में, जो कि ब्लॉक मुख्यालय का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे गंदगी इतनी पसरी हुई होती है वार्डों में कि मच्छर और बदबू से मरीजों का रहना दूभर हो जाता है। बीएमओ के द्वारा यहाँ के जो लगाए गए 100 प्लांट हैं उनको भी कटवा दिया गया है और मरीजों के साथ, स्टाफ के साथ एवं आमजनों के साथ बीएमओ का व्यवहार बहुत ही दुर्व्यवहारपूर्ण रहता है। हम जिला प्रशासन से ये अपील करते हैं और यह मांग करते हैं कि बीएमओ को बदलकर किसी वरिष्ठ चिकित्सक को बीएमओ का दायित्व देना चाहिए। तिल्दा नेवरा में सेवा सुगंधम सामाजिक जन कल्याण समिति के संस्थापक टिकेंद्र उपाध्याय ने प्रतिभा प्रोत्साहन सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें 67 गाँव के लगभग 350 छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आसपास से आए सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चे और भारी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। सभी उपस्थित जनों में गौरवमयी कार्यक्रम के लिए आयोजन समिति को बधाई दी।
सेवा सुगंधम संस्थान के द्वारा आज ग्राम सरोरा में सभी गांवों के स्कूलों के प्रथम और द्वितीय स्थान बोर्ड परीक्षाओं में प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली छात्रों का सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत ही सुंदर आयोजन। इस गरिमामय आयोजन से इन बच्चों को आगे पढ़ाई में और अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर हम सब इन बच्चों को सम्मानित करके स्वयं भी गौरवान्वित हुए। नारायणपुर से छोटे डोंगर मेन रोड जर्जर स्थिति में आ गया है। माइंस की बड़ी भरकम गाड़ियों के चलते लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। पैदल चलना और छोटी गाड़ियों को भी चलना मुश्किल हो गया है। बरसात में ऐसे ही रात आवाजाही करने वालों को दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा। रोड जर्जर स्थिति से हर समय बड़ी दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। मेन रोड में डामर की जगह मुरुम और लाल मिट्टी डाले गए जिससे ऐसे खतरनाक हालात बन गए। सड़क में जगह जगह बड़े गड्ढे बने हुए हैं। अगर बारिश का पानी सड़क पर आ जाए तो गड्ढे नहीं दिखेंगे, जो कि आम लोगों के जीवन के लिए खतरा बना रहेगा। खबर गरियाबंद से है, जहां छुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। दौरान पुलिस ने तेंदुए की खाल के साथ पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी तेंदुए की खाल की तस्करी करने की फिराक में था। फिलहाल अभी पुलिस ने कुछ नहीं बताया है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। तो गरियाबंद में तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी तेंदुए की खाल की तस्करी करने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस ने कुछ नहीं बताया, लेकिन मामले का खुलासा किया जाएगा। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में आंखों से घूरने की बात को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर चाकू और डंडों से हमला कर दिया गया। इस घटना में लगभग 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सराफा थाना क्षेत्र में जो सराफा की चौपाटी है, वहाँ पर कल देर रात में एक मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें 2 युवक और एक युवती द्वारा एक मिठाई की दुकान पर बिना अनुमति मिठाई खाने की बात पर विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। इसमें दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा कायम किया गया है। विवाद का कारण प्रथम दृष्टया सामने आया है कि मिठाई की दुकान से बिना अनुमति के मिठाई उठाकर खाने के बाद पे जब विरोध जताया गया दुकानदार द्वारा, तो ये 2 युवक और एक युवती द्वारा गाली गलौज करी गई और उनकी दुकान में जो कढ़ाई वगैरह थी उसको उठाकर फेंक दिया गया और तोड़फोड़ करी गई, जिसमें दुकान में काम करने वाले लोगों को भी थोड़ी सी चोट आई है। उनकी पीठ में गर्म शीरा गिरने से उसकी जल गया है पेट। इस प्रकार से गरियाबंद में लगातार हो रही झमाझम बारिश से लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। किसानों को मानसून का इंतजार था, लेकिन साल की पहली बारिश में ही बाढ़ की भी समस्या से लोगों को रूबरू होना पड़ा। ऐसे में लोग खुश भी हैं और परेशान भी। चिलचिलाती धूप और उमस से तो लोगों को छुटकारा मिला है, लेकिन बाढ़ से दिक्कतें भी आ रही है। चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में से देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।